अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आ रहा है और हम सब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए तैयारियां भी करते हैं। अलग अलग जगह उस दिन हम सब मिलकर अनेक संस्था, संगठन, सामान्य लोग, इवन हाउसिंग सोसाइटीज, ये सारे मिलते हुए वह एक साथ आकर आसन और प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ये हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन कर रहे और बाद में इसके बारे में भूल जाते हैं, तो वह अभ्यास नहीं है। जैसे पतंजलि ऋषि कहते हैं, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। यानी योगाभ्यास करना है तो वो अभ्यास कैसा है? सतु दीर्घ काल, बहुत लंबे समय के लिए, नैरंतर्य यानी उसमें गैप्स नहीं होनी है, बहुत नित्य होना है, और सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि ही, यानी ये श्रद्धा से करना है। क्योंकि ये योग शास्त्र किसी ने कल्पना से लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है, तो यह अनुभव सिद्ध ग्रंथ है, यह तर्क शुद्ध ग्रंथ है, इसका अनेक व्यक्तियों ने अनुभव लिया है। तो ऐसा बहुत लंबी योग परंपरा से अनेक आचार्यों ने किए हुए अनुभवों से समृद्ध होने के बाद ही उन सारे ग्रंथों को समझते हुए पतंजलि ऋषि ने पतंजल योग दर्शन लिखा हुआ है, और भी योग के अनेक ग्रंथ है। तो योग शास्त्र जो है उसका जो यानी योग का जो अभ्यास करना है, तो इस शास्त्र की विशेषता समझते हुए हमने वह अभ्यास करना चाहिए। तो हर बरस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जब आता है, हम योग का कोई विशेष आयाम लेकर उस आयाम को अपने जीवन में ढालते हुए प्रयास करने से धीरे 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 ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस केवल एक उत्सव न होते हुए वह अपने जीवन का एक अभिन्न अंग होगा। और उतना ही नहीं, इस यानी उसके कारण योग शास्त्र की जो गहराई है वो भी धीरे धीरे हमें समझने लगेगी, और जिसके कारण भारत राष्ट्र अपना जो प्रयोजन है, यानी पूरे विश्व को इस योग शास्त्र के बारे में बताना, या मनुष्य ईश्वर स्वरूप है यह बताना, उस स्वरूप को प्राप्त करना ये मनुष्य जीवन का ध्येय है यह बताना, और इसके लिए अपनी जीवन पद्धति ही एकात्मता पर आधारित होनी है। ये जो बताना है वो हमारे कृति से, आचरण से ही हम बता सकते हैं। और ऐसे हम बहुत सोच समझकर यदि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उपयोग करते हैं, तो धीरे धीरे अपने जीवन में यह योग का अभ्यास सही अर्थ से होने लगेगा। तो जैसे मेरे मन में एक ऐसा विचार आया कि क्या हम एक सिंपल सा नियम कर सकते हैं। नियम है 15-10-5, यानी 15 मिनट आसन का अभ्यास, 10 मिनट प्राणायाम का अभ्यास और 5 मिनट ध्यान का अभ्यास, यानी हो गया केवल आधा घंटा। ठीक है, तो आधा घंटा तो हम निश्चित रूप से निकाल सकते हैं। 15-10-5, और ये 15-10-5 भी ये सारा अभ्यास कैसे करना है? तो योग की सबसे महत्व की बात यह है कि यह जागरूकता से करना है, यह सचेतनता से करना है। यानी मैं आसन तो कर रही हूँ, लेकिन आसन करते समय मेरा ध्यान उधर क्या चल रहा है, या मैंने गीत लगाया है, या टीवी पे कुछ सीरियल चल रहा है और मैं आसन कर रही हूँ, तो वह योगाभ्यास नहीं है। तो योगाभ्यास में हम एक एक मूवमेंट पे अपने शरीर पे क्या बदलाव आता है इसके बारे में अवेयर होते हुए, सचेत होते हुए, जागरूक होते हुए, जागरूकता से हम यदि वह अभ्यास करते हैं, तो धीरे 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 हमारी एक आदत बनेगी। हम जो भी कार्य करेंगे हम पूरे सचेतनता से करेंगे। बहुत बार क्या होता है कि हम जब कार्य करते हैं हम इधर उधर
के विचार भी हमारे मन में आते हैं। तो वी आर नेवर 100% प्रेजेंट इन वॉट एवर वी आर डूइंग। लेकिन योग का अर्थ है हम जो भी करते हैं वहां पूर्ण रूप से उपस्थित रहना, यानी अपना मन पूर्ण रूप से उसमें रहना। और ऐसा करने से हर कृति में हम बहुत अच्छे परिणाम पा सकते हैं। तो ऐसा यह एक 15, 10, 5 यदि बरस भर इस अंतरराष्ट्रीय योग दिवस में संकल्प लेकर हम करते हैं तो यही यानी 15, 10, 5 करते करते हमें बाद में जो 10, 20 होगा ना 10, 20 क्या है, तो 17 घंटे यदि हम लेते हैं बाकी, तो 17 घंटे और सोने का समय छोड़ दिया तो 17 घंटे लेते हैं, तो उसके मिनट कितने हो गए? 1020। तो 1020 मिनट में हमारा जो व्यवहार सबके साथ होगा, यदि हम अवेयरनेस से ये 15, 10, 5 का अभ्यास करते हैं तो ये 10, 20 यानी 1020 मिनट में जो पूरे दुनिया में सबसे व्यवहार होगा वह व्यवहार भी सचेतनता से होगा, वह व्यवहार भी जागरूकता से होगा, वह व्यवहार भी हम सब परस्पर जुड़े हैं, परस्परावलंबी है और यानी ये पूरा एकात्म अस्तित्व है। इसीलिए हर एक के प्रति व्यवहार करते समय उस आत्मीयता से वह व्यवहार होगा। और धीरे धीरे यानी योग जो है ना, ये योग कभी सिर्फ आसन प्राणायाम यानी योग नहीं है, हम जानते हैं योग जो है यह 24 घंटे सतत चलने वाली साधना है। तो यह सही अर्थ से 24 घंटे की साधना होने लगेगी। यानी योग जो है ये एकात्मता पर आधारित जीवन पद्धति है। तो हमारा योग का अभ्यास यदि नित्य रूप से यानी इस अंतरराष्ट्रीय योग दिवस से हम शुरू करते हैं कि 15, 10, 5 15 मिनट आसन, 10 मिनट प्राणायाम, 5 मिनट ध्यान। और वो कैसे करेंगे? तो टोटल अवेयरनेस से, टोटल हार्मनी से, एक बहुत नेचुरल फ्लो में करेंगे। और ये करने के बाद जीवन में भी वह नेचुरल फ्लो, एक बैलेंस वह साधते हुए सबके साथ आत्मीयता से व्यवहार करेंगे। तो जो पतंजलि ऋषि ने हमें पतंजल योग सूत्र में यम के बारे में बताया है, यम यानी सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो वो बताते हैं कि यम का अभ्यास कैसे करना। तो एते जाति देश काल समयान अवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम, यानी आप बाकी अंग जो है वो तो 24 आवर्स नहीं कर सकेंगे, लेकिन यम का अभ्यास जो है यानी सत्य का, अस्तेय का, ब्रह्मचर्य का, अपरिग्रह का, अहिंसा का, ये जो अभ्यास है यह 24 आवर्स चलना चाहिए। और ऐसा यदि हम हर एक का योग का अभ्यास होता है तो हम देखेंगे कि एक परिवार में भी एक समरसता होगी, समाज में समरसता होगी, परिवार में भी एक प्रेम होगा, आत्मीयता होगी, एक दूसरों का विचार करने की वृत्ति बढ़ेगी और एक दूसरों की जो कठिनाइयां हैं वो दूर करने का स्वभाव बनेगा। और ऐसा ही करते करते हम पूरे विश्व को ही मार्गदर्शन देने की क्षमता अपना राष्ट्र प्राप्त कर सकता है। इसीलिए योग, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये योग का उत्सव तो हो जाता है, लेकिन योग हमारी साधना बने, हमारी जीवन पद्धति बने, ऐसा निश्चय हम लें।